नमस्कार साथियों, सिंगल डेटा एजुकेशन में मैं शिवम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम बात कर रहे थे नायब तहसीलदार भर्ती के बारे में। हम भर्ती से संबंधित वीडियो लेक्चर्स हमारी जो सीरीज है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो 2 लेक्चर विजिट नहीं करे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। पॉलिटी के लेक्चर है और हम अभी इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो ये हमारा जो लेक्चर रहने वाला है वो 3rd लेक्चर है। और हम जो स्थानीय स्वशासन है उसके अंदर जो समितियां हैं उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। साथियों, अगर अभी आप चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो आपने अभी तक पुराने अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पुराने लेक्चर जरूर देखिए ताकि आपको ये लेक्चर समझ में आ सके। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों, हमने जो समिति है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट समितियां है, एक तो अशोक मेहता समिति, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। अशोक मेहता समिति, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। ये जो समिति इस्टेब्लिश हुई थी ये 1977 में हुई थी। और इसके अंदर इन्होंने जो राजनीतिक दलों की भूमिका को इन्होंने स्वीकार किया था। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी इसके अंदर वही थी कि इन्होंने राजनीतिक दलों की भूमिका को स्वीकार करा था। उसके बाद फिर जो GV.K. राव समिति है ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। ये भी 1977 में हुई थी। और इसके अंदर इन्होंने आरक्षण की व्यवस्था को जो इम्पोर्टेंट है वो लागू करने की सिफारिश की थी। और पहली बार इस तरह की बात करने वाले जो समिति थी वो यही थी। साथियों, इसके बाद हमने एलएम जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समिति है एलएम सिंघवी समिति, ये हमने डिस्कस कर लिया था। ये जो समिति है इसका जो गठन था यह 1986 में हुआ था। और इन्होंने जो सुझाव दिए थे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट सुझाव था वो था संवैधानिक दर्जे वाला सुझाव। पहली बार संवैधानिक जो दर्जा था वो इनकी सिफारिशों के ऊपर ही लागू हुआ था। और त्रिस्तरीय जो ढांचा था शासन का वो इन्होंने बताया था। और जो राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप है वो भी इन्होंने मना करा था कि राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने जो वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग, उसका गठन करने की सिफारिश की थी। राज्य वित्त आयोग के गठन करने की सिफारिश सबसे पहले एलएम सिंघवी समिति ने करी थी। साथियों, हम ये तीनों समितियां पढ़ चुके थे। अब हम आगे जो आगे की जो समितियां हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, ये जो ओवरव्यू है स्थानीय स्वशासन का उसका ये अंतिम भाग है, अंतिम लेक्चर रहने वाला है। इसके बाद हम जो डिटेल के अंदर है जो ग्रामीण स्वशासन है उसको पढ़ने वाले हैं। ग्रामीण स्वशासन को हम पंचायती राज स्वशासन भी कर सकते हैं। हम उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बाद। ये जो इम्पोर्टेंट ओवरव्यू का लेक्चर है उसका ये तीसरा और लास्ट ये लेक्चर रहने वाला है। अब जो चौथी जो समिति जो इम्पोर्टेंट रही थी वो थी PK सुंगन समिति। साथियों, इसके अंदर कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं रही है। सबसे पहला जो गठन था इसका वो 1988 में हुआ था, ये हमें याद रखना है। और जो सिफारिशें थी वो लगभग पुरानी जो समितियां हैं उनके सेम ही रही थी। कोई ऐसा इसमें अलग से सिफारिशें उन्होंने करी नहीं थी। इस वजह से ये चीज़ें हमें याद नहीं रखनी है। इनके अलावा भी कुछ अन्य समितियों का गठन हुआ है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो समिति है वो थे के संथानम समिति। के संथानम समिति का जो गठन था वो 1963 में हुआ था। और इसकी जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट थी वो था CBC का गठन। यह RS में काफी बार पूछा जाता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर काफी बार प्रश्न आता है। CBC का गठन कौन सी समिति के जो सिफारिश के अनुसार हुआ था वो तो के संथानम समिति। और के संथानम CBC का फुल फॉर्म जान ही सकते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग, विजिलेंस आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो
इसका गठन था वो केंद्रीय संस्थान समिति की सिफारिश के आधार पर हुआ था, 1963 में हुआ था। ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इसके अलावा जो दूसरी समिति है वो है सादिक अली समिति। इसका जो गठन का समय पूछा जाता है वो हमें याद होना चाहिए। इसके अलावा इसमें कोई ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है इस समिति से। वो ये 1964 में हुई थी। और अब जो इम्पोर्टेंट इसमें केवल यही समय पूछा जाएगा कि ये इसका गठन कब हुआ था। ये हमें ध्यान में रखना 1964 के अंदर। इन समितियों के अलावा एक जो नेक्स्ट समिति थी वो गिरधारी लाल समिति थी। उससे एक प्रश्न बनता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो बनता है, वो हमें याद होना चाहिए। आप चाहें तो इसके नोट्स ले सकते हैं, और कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक भी जरूर कर सकते हैं, शेयर जरूर कर सकते हैं। गिरधारी लाल व्यास समिति, ये इम्पोर्टेंट है, इससे एक प्रश्न आता है। गिरधारी लाल व्यास समिति, इसका जो गठन था वो हमें याद होना चाहिए। ये 1973 में इसका गठन हुआ था। और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो ये बनता है कि इन्होंने ग्राम सेवक, जिसको आज ग्राम विकास अधिकारी बोला जाता है, इस पद का इन्होंने गठन करने की सिफारिश करी थी। और इस पद का गठन इनकी सिफारिश के आधार पर हुआ था, जिसको हम शॉर्ट भाषा में वीडियो भी बोलते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये जो पद है, ये पद गिरधारी लाल व्यास समिति के गठन जो सिफारिश थी इस समिति की, उसके अंदर हुआ था। तो ये प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट जो इसकी रिकमेंडेशन है वो ध्यान में हमें रखनी चाहिए। चौथी जो समिति थी वो थी गौड़गिल समिति। इसके जो गठन का समय याद हमें रखना है 1988। बस इसके अलावा कोई इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। जो पांचवी समिति थी वो थी लालखर समिति। इसका जो गठन का समय है वो हमें याद रखना है 1990 थी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन इससे पूछा नहीं जाता है। और लास्ट समिति है वो है शिवचरण माथुर समिति। यह लास्ट समिति है और इसके गठन का समय हमें याद रखना है वो है 2000 सन 2000 में ये गठित हुई थी। इसके अलावा कोई ऐसे प्रश्न इसमें बनते नहीं हैं। ये हमने सारी इम्पोर्टेंट समितियों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें बन सकते हैं वो हमने इसके अंदर रीड आउट कर लिए हैं। ये जो स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड जो भी इंट्रो पार्ट था वो हमारा यहीं खत्म होता है। और जो नेक्स्ट पार्ट है अब हमारा वो रहता है इसके डेप्थ के अंदर इसके जो एक्ट हैं, संविधान के जो एक्ट हैं उनको पढ़ना। संविधान के जो इम्पोर्टेंट एक्ट हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले जो चीज़ें थी वो था कि पहले जब स्थानीय स्वशासन को जब लागू करना था तो 64वां 65वां एक्ट लाया गया था, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था। इस वजह से यहाँ कानून नहीं बन पाया। तो फिर जो संविधान का संशोधन करके 73वां और 74वां जो आर्टिकल है वो पास किया गया। और जो एक्ट है यहाँ ये पारित हुआ और ये एक्ट बना। और इसी के हिसाब से पंचायती राज व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो साथियों जो इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि 73वां और 74वें एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या प्रावधान हैं, किस किस चीज़ों से ये मैनेजमेंट होता है और क्या क्या अधिकार इन स्थानीय स्वशासन निकायों को दिए गए हैं। स्थानीय स्वशासन निकायों को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, इन चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जो मेन फेज रहेगा वो है ग्रामीण स्वशासन और नेक्स्ट फेज और जो दूसरा फेज रहेगा वो नगरीय स्वशासन। दोनों के अलग अलग एक्ट हैं, दोनों के अलग अलग नियम हैं, अलग अलग शक्तियाँ हैं, अलग अलग क्षेत्राधिकार हैं। वो चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। साथियों आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर हिट कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।